छोटी वाली तो बृहस्पतिवार भगवान की जय। दो भाई बहन बृहस्पतिवार की व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते, 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले जाते। लड्डू वो खा लेती और कटोरा कोठरी में रख लेती। एक दिन भाभी ने कोठरी खोलकर देखा तो कोठरी में कटोरों की जगमग हो रही थी। उसने पड़ोसन से कहा, मेरी ननद इतने कटोरी कहाँ से लाई? कोठरी में कटोरों की जगमग हो रही है। पड़ोसन बोली, अपने आदमी से कहिए। वह बोली, आदमी तो नहीं सुनेगा। बोली, दाल का चमचा भात में, भात का दाल में दे दियो। उसने वैसा ही किया। तो वो बोला, पागल हो रही है क्या? वह बोली, पागल तो मैं नहीं हो रही, पागल तो तुम्हारी बहन हो रही है। पता नहीं इतने कटोरे कहाँ से लाती है। कोठरी में कटोरों की जगमग हो रही है, इसे घर से निकाल दो। वो एक भाई बोला, जीजी मामा के घर चलेंगे। वो जानती थी कैसे मामा के घर जाते हैं। बोली, भाई जहाँ केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहाँ उतार देना। बोला, अच्छा। जंगल में जाकर देखा तो जहाँ केले का पेड़ था, मंदिर था, वहाँ उतार दिया। बृहस्पति का दिन था, केले की पूजा करी। कहानी गई। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर जाने लगे। वो पेड़ के पीछे से छिप कर देख रहा था। उसने उसके पैर पकड़ लिए। बृहस्पति महाराज जी बोले, छोड़ पापी मेरे पैर, तुम्हारी कन्या को कलंक लगाते हो। ये तो सत्य के व्रत करती है, मैं ही इसे देकर जाता हूँ। इसका पीछा भूल कर भी मत करना। अपनी बहन को लेकर घर आ गया। उसकी भाभी दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। वो बोली, तुम तो इसे फिर से ले आए। वह बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पति के व्रत करती है, वो ही इसे लेकर जाते हैं। भाभी बोली, मैं देखूंगी। इसके बृहस्पति महाराज वह सारी नगरी में बोलाई, अपने अपने बच्चों को लेकर आ जाना, मेरी ननद बृहस्पति के व्रत करती है। सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। अब वो एक टांग पे खड़ी हो गई है। बोली कि बृहस्पति महाराज, अब मेरी लाज रखना। उसने 3 बार कही। बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर चले गए। हे बृहस्पति महाराज, जैसे उस लड़की की लाज रखी, वैसे सब किसी के खिलाफ। बोलो बृहस्पति महाराज। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी, तो उसके लिए कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देखकर जलती थी कि इसको कोई नहीं, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए रोज मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रखकर चले गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा आया और फूल तोड़कर ले गया। दोनों फूल रानी ने सूंघे, रानी को गिरफ्त रह गया। राजा रानी को कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी को 2 लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने लगे। वो बच्चे किसी से भी बात नहीं करते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते। रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते, बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, हमसे तो ये बोलते नहीं, तुमसे कैसे बोलते हैं? बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का नहीं मालूम, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत करती थी तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी, तो उसके फूल बनकर फूल राजा तोड़कर ले गया। उससे हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए ही भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। बोलो कार्तिक माता की जय, बोलो पटवारी मैया की जय।